नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, शायद आप लोग को सुन के हंसी आएगा। एक बच्चे की जिंदगी है ना मेरे दोस्त, उसके घर में ही उसकी जिंदगी झंड होती है। एक बच्चे की जिंदगी उसकी घर में ही झंड होती है। सबसे ज्यादा झंड करने वाले उसके माँ बाप ही हैं। बच्चा अगर वो 5 साल का है, दौड़ने का प्रयास कर रहा है, कहीं क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा है, तो सबसे पहले रोकने वाले माँ बाप ही होते हैं। नहीं जाएगा। एक लड़का अपने पापा से बोला, पापा आई एम बिगम IAS ऑफिसर। पापा बोलते हैं तू तू बनेगा, आज तक तेरा बाप बन नहीं पाया, तू बनेगा, तेरी औकात है बनने की। ये सारी चीजें मेरे दोस्त, आप एक बच्चे से अगर कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता है, उसके माइंड में ये सेट होता है कि अगर मेरे पापा ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा, ये कंफर्म है नहीं होगा। और अगर उसी जगह पे उस बच्चे से ये कहा जाए कि बेटा तुम पढ़ो, उस लायक बनो, जरूर बनोगे, मेरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट मैं करता हूं कि तुम बनो, जहां तक होगा मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, तुम्हें हर एक चीज दिलाऊंगा, जो जरूरतें हैं तुम्हारी वो मैं सारी जरूरतें लाके करूंगा, लेकिन तुम पढ़ो, पहले तैयारी करो, उस तैयारी के साथ अपनी मेहनत को बढ़ाओ, तभी आप कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, अक्सर करके एक बच्चे की जिंदगी ना उसके घर में ही दादा दादी फूफा फूफी जो भी है ना, कोई न कोई मिल के उनका जिंदगी झंड बना ही देते हैं। अक्सर करके बनाते हैं, अक्सर करके रोकना शुरू कर देते हैं, तू नहीं कर सकता है, तू निकम्मा है, तो किसी काम का नहीं है। समझने वाली बात है, क्यों सोता है? आप हो ना, उसको समझाओ, बेटा इतने टाइम उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है। वो पैदा होते थोड़ी सीख लिया। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है मेरे दोस्त, उसका माइंड एकदम कोरा होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, लेकिन उसके घर में ही लिखा जाता है। उसके मम्मी पापा ही उसके पहले गुरु होते हैं। जो उसके मम्मी पापा उसके माइंड में एक बार लिख दिए, वो कभी मिट नहीं सकता है, मरते दम तक वो माइंड में सेट रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, एक बच्चा कोरा कागज है, उस पे एक बार लिखने के बाद उसको मिटा नहीं सकते हैं। पेंसिल से अगर लिखोगे तो जरूर मिटा सकते हो, लेकिन पेन से एक बार लिख दिए तो कभी मिटा नहीं सकते। माइंड में एक बार जो सेट हो गया, आज हमारी इंडिया के अंदर वही कल्चर है जो बचपन से देख रहे हैं, सालों पहले था, बरसों पहले था, आज भी वही चीजें फॉलो हो रही है। अभी थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है, लोग एक दूसरे को देख के अपने बदलाव को बदल रहे हैं। मेरे दोस्त, बदलना जरूरी है। दुनिया के साथ चलोगे, बहुत कुछ कर सकोगे। आज होता क्या है भाई, क्या करें, कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है, चल एक काम कर, ताश लेके आ जा, चल खेलते हैं। बगीचे में बैठ गए, ताश खेल रहे हैं, घंटों बीत गए, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, घर वाले चिल्ला रहे भाई किधर है, पता नहीं है, ताश में बिजी है। तो सबसे पहले तो झंड तो उनके घर में ही हुआ है, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया है कि अपने लाइफ में कहां जाना है, तुम्हें क्या करना है। जब एक लड़का बोला कि मुझे IAS बनना है, मुझे PCS बनना है, मुझे एक डांसर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, एक बच्चा जब बोल रहा है, जब उसका आप सपोर्ट करोगे तभी तो आपके सपने को पूरा करेगा। जब उसकी जिंदगी पहले ही झंड बना दिए हो, तो क्या लगता है मेरे दोस्त, आपके सपने को पूरा कैसे कर सकता है? जो वो चाहता है, करना चाहता है, उसके दिल में ख्वाहिश है कि मैं इसको करूं, लेकिन होता क्या है कि हमारे घर में ही, हमारे परिवार वाले ही हमें बोल देते हैं ये तुम नहीं कर सकते हो। ये कोई जरूरी है कि नहीं कर सकता हूं? अगर एक सचिन तेंदुलकर जी अपने परिवार में वो थे, उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप साबित कर दो, आपके अंदर वो हुनर नहीं है, बस उसको जगाने की जरूरत है मेरे दोस्त। वो सो गया है, वो सारी टैलेंट आपके अंदर है जो बचपन में था। आपको बचपन में किसी भी चीज को पाने के लिए कितनी जिद कर देते थे। एक बच्चे को कभी गौर कीजिएगा, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब एक बच्चा
रोना शुरू कर देता है किसी भी सामान के लिए कि पापा मुझे ये चाहिए, तो उसको हर हाल में दिलाना पड़ता है। चाहे आपके पास 1 रुपया हो या ना हो, दुकानदार से उधार दिलाओगे, दिलाना पड़ेगा। आप अगर अपनी लाइफ में अपने गोल के लिए इतनी जिद कर दिए, जो जिद बचपन में था आज भी वो आपके अंदर है, लेकिन उस जुनून के साथ आपको जिद करना पड़ेगा, तभी आप वो चीज अचीवमेंट कर पाओगे, तभी आप अपने गोल को पाओगे। मेरे दोस्त, आप एक 10 रुपये के टॉफी के लिए इतना रोते थे, इतना चिल्लाते थे, इतना जमीन में लौट जाते हैं, नहीं दोगे तो लौट जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं आज के बच्चे। नहीं दोगे तो सीधा लौट जाऊंगा। अब क्या करें, मरता ना क्या करता। अब उसको या तो दिलाओ या तो जमीन में लौटेगा, तो उसका कपड़ा गंदा होगा, फिर प्रॉब्लम, घर पे जाओगे तो बीबी की मार खाओ। मेरे दोस्त, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, समय है बदलने का। खुद को बदल लो, जिंदगी को अपने अपने हिसाब से जीना शुरू करो, अपने लाइफ को उस मुकाम तक लेके जाओ जहां से लोगों को सपने पूरे होते हैं। जिंदगी झंड तो हो गया है पहले से ही, लेकिन अभी भी समय है खुद को बनाने के लिए, खुद को उस मुकाम तक लेके जाने के लिए। होता क्या है कि जब हम अपने मित्रों के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो कभी कहां तो कभी कहां, उसी जब 52 पत्ते में जब ताश खेलने बैठते हैं, उसी में से कुछ लोग होते हैं जो 5 बाजी जीत जाते हैं, 6 बाजी जीत जाता है, कोई कोई होता है 8 बाजी जीत जाता है। पत्ती वही है, पत्ती वही है ताश का, लेकिन उसमें वो जीता क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि अपनी पत्ती को किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। आज जो आपका समय है, जो वक्त है, इस समय को समझ के अपने आप में काम कर दिए, अपने वक्त को सही इस्तेमाल कर दिए, आप भी उस 8 पत्ते की तरह आपकी जीत हो सकती है। लेकिन उस समय को पहचानना पड़ेगा, उस समय को समझना पड़ेगा। जिंदगी तो झंड हुआ है पहले से ही। आज अगर समय है, समय के साथ अगर खुद को बदलोगे तो जरूर बदल सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। यही तो मैं कहना चाहता हूं मैं उनके हर एक माँ बाप से कि अपने बच्चे की जिंदगी को झंड ना करें। आज अपने बच्चे को वो बनना चाहता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी अगर जगी है, क्या लगता है कि वो नहीं बन सकता है? उसके अंदर काबिलियत नहीं है? है, बस उसको जगाने की जरूरत है। उसके जुनून को कभी कम नहीं होने देना है। अगर वो लेना चाहता है, बनना चाहता है तो बन सकता है। टीचर बनना चाहता है वो बन सकता है, वो बनना चाहता है, ड्राइवर बनना चाहता है बन सकता है। इंसान ही प्लेन को चलाता है, प्लेन इंसान को नहीं चलाता है। वो भी एक इंसान है, उसके अंदर वो हुनर था, उसने पढ़ाई किया, हर एक चीज किया, जो सिस्टम था उसको फॉलो किया, वो बन गया। उसके माँ बाप ये बोल दिए होते कि तू पायलट नहीं बन सकता है, क्या लगता है उसके जहन में ये चीज घूमता ना कि आज मेरे पापा तो जरूर ये बात बोले थे कि मैं पायलट नहीं बन सकता हूं, मेरे पापा ये बोलते हैं कि मैं नहीं बन सकता हूं। एक लड़का बोलता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं। एक माँ बाप अगर बोल दे कि नहीं तुम आर्मी में नहीं जा सकते हो, क्या लगता है मेरे दोस्त? आज हमारे इंडिया में इतने सारे आर्मी भाई लोग हैं, उनको एक सल्यूट है। मेरे दोस्त, क्या हर एक माँ बाप अगर इस तरीके से सोच ले कि मेरा बेटा नहीं जा सकता है, मेरा बेटा नहीं कर सकता है, क्या कोई आर्मी बनेगा? नहीं। लेकिन हर एक माँ बाप इस तरीके का नहीं है। उनको मैं कहना चाहूंगा जो अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, जो अपने बच्चे की जिंदगी को घर में ही आधी झंड कर देते हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा, एक बच्चे को आप करोड़ों रुपया कमा के रखे हो ना मेरे दोस्त, करोड़ों रुपया कमा के रखे हो, अगर आपके बच्चे का परवरिश सही नहीं है ना, उसका संस्कार अगर सही नहीं है ना, तो आपकी करोड़ों की दौलत को महीने में उड़ा के खत्म कर देगा। अगर आपका परवरिश सही है, उसका संस्कार सही है ना मेरे दोस्त, आपकी करोड़ों की दौलत उसको नहीं चाहिए, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दोगे ना, तो भी वो अपनी लाइफ को उस मुकाम तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर संस्कार सही नहीं मिला ना मेरे दोस्त, उड़ाने में उसको समय नहीं लगेगा, तो बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। जरूरी है आप अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर संस्कार दें, बेहतर से बेहतर उसको शिक्षा दें, बेहतर से बेहतर उसको जानकारी दें,
आज जो बच्चा कोई भी हो वो बोल रहा है कि मैं ये चीज कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो जरूर करेगा, लेकिन उसका मनोबल अगर आप कम कर दोगे ना, अगर आप वहीं पर रोक दोगे तो कभी वो पूरा नहीं कर पाएगा। एक बाज को आप जरूर देखे होंगे, एक पंछी से सीखने की जरूरत है। एक बाज जब अपनी उड़ान को भरना शुरू करता है तो कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, वो अपनी उड़ान को कभी रोकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं इस तूफान को अगर पार कर दूंगा वहां से मैं अपने मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। मेरे दोस्त, उस बच्चे में भी वो काबिलियत है, उस बच्चे में वो हुनर है, उस बच्चे में वो टैलेंट है। टैलेंटेड बच्चा जितना होते हैं पैदा, इस धरती पे जितने भी लोग पैदा होते हैं वो टैलेंटेड ही पैदा होते हैं। सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होता है उसके घर में ही, उसके परिवार में ही छेड़छाड़ ज्यादातर होता है। उसके सॉफ्टवेयर को बदलने का, इधर उधर करने का, स्कूल में या तो घर में, कॉलेज में, घर में, यहीं पे उसका छेड़छाड़ होता है। नहीं तो हर एक बच्चा टैलेंट पैदा होता है और हर एक बच्चा जीनियस पैदा होता है। उसके अंदर वो सारी हुनर होती है जो दुनिया के सारे लोगों के पास है। अगर वो अपने आप को साबित कर सकते हैं तो एक बच्चा भी अपने आप को साबित कर सकता है, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर में छेड़खानी अगर नहीं हुआ तो कर सकता है। लेकिन अब होता क्या है, ज्यादातर यही हो जाता है कि उसके सॉफ्टवेयर में इधर का उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेकार हो जाता है और उसी लाइफ में घुस जाता है जो उसके परिवार में चल रहा होता है। तो मेरे दोस्त, अपने बच्चे को उस तरीके का बनाओ कि आपको कभी भी किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े। बाकी अगर कोई गलती हो गया होगा, छोटा भाई समझ के माफ। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा।